Hello students, how are you? Welcome back to my channel NCERT Lab. लास्ट वीडियो में हमने क्लास 6 गणिता प्रकाश न्यू NCERT बुक का चैप्टर नंबर 2 लाइन्स एंड एंगल्स समझा था और उसमें से हमने लाइन्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में जाना। क्या पॉइंट होते हैं, क्या रेज होती हैं, क्या लाइन सेगमेंट होता है, ये सब हमने समझे। आज नया टॉपिक है इसका एंगल्स। तो देखे समझते हैं इसको और देखते हैं। An angle is formed by two rays having common starting point. Here is an angle formed by rays BD and BE, where B is the common starting point as figure 2.8. तो देखिए बच्चों, फिगर 2.8 में एक डायग्राम दिया है जिसका B एक वर्टिक्स यानी कॉर्नर है और एक आर्म बनी है डी तक और एक आर्म बी से बनी है ई तक। तो दो आर्म यहाँ पर हैं। तो जब दो आर्म एक वर्टेक्स पर जाकर के मिलती हैं तो एक एंगल क्रिएट हो जाता है। तो बी और ई एक आर्म है, बी और डी दूसरी आर्म है और बी इसका वर्टेक्स है। नेक्स्ट देखते हैं इसका। द पॉइंट बी इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। And rays are BD and BE are called the arms of the angles. How can we name this angle? हम इसका कैसे नेम देंगे? तो देखिए बच्चों, वर्टेक्स जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है ऑलवेज बीच में आता है। तो हम यहाँ से एंगल का नाम बताएंगे DBE, यानी एंगल DB एंड E। एक एंगल यहाँ से और बन रहा है, एंगल EBD। तो ये जो फिगर है इसमें दो एंगल हैं, दोनों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। वर्टेक्स हमारा बीच में आता है तो बीच में ही लेंगे, वर्टेक्स है हमारा B। तो ये एक जॉइंटर होता है या इसको कॉर्नर भी बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं इसका। देखिए यहाँ पर फिगर केस नंबर 1 में एक बच्चा है, उसने बुक को खोला हुआ है। तो कुछ पॉइंट पर ला करके, ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये वर्टेक्स है और ये इसकी आर्म है। देखिए उसको खोल रखा है। सेकंड केस में उसको थोड़ा ज़्यादा खोल लिया, थर्ड केस में उसको पूरा खोल लिया है और फोर्थ केस में पूरे के बाद एक्स्ट्रा खोला है, फिर बिल्कुल पलट लिया है और लास्ट में बिल्कुल किनारे तक मिला दिया है। यानी ये एक एंगल है जिसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ये है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, ये है हमारा स्ट्रेट एंगल, ये है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, ये भी रिफ्लेक्स एंगल है और ये बाद में कंप्लीट एंगल हमारा कंप्लीट हो जाता है। यानी ये 360 एंगल हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। आगे भी देखिए, फिगर 2.9 में भी ऐसे ही दिया है। एक वर्टेक्स दे रखा है और दो रेज निकाली हैं यानी आर्म दे रखी हैं और बीच में की जो एरिया है वो हमारा एंगल बता रहा है। अब देखिए इसके और एग्जाम्पल है। सम मोर एग्जाम्पल्स आर देयर। इन कंपास और डिवाइडर वी टर्न द आर्म्स ऑफ फॉर्म एन एंगल। द वर्टेक्स इज द पॉइंट वेयर द टू आर्म्स आर जॉइंड। आइडेंटिफाइज द आर्म्स एंड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ये कंपास है और कंपास में भी देखिए दो आर्म दी है इसकी, एक इधर एक इधर। तो ये भी हम कितना भी खोल सकते हैं और कितना भी हम इसको कम कर सकते हैं। तो ये एक एंगल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इसका। A pair of scissors has two blades. When we open them to cut something, the blades form an angle. Identify the arms and the vertex of the angle. तो देखिए जो ये सीजर दी है इसकी भी दो आर्म्स दी हैं, तो ये भी किसी न किसी एंगल को रिप्रेजेंट करती हैं। Look at some pictures are there. Spectacles यानी ऐनक या चश्मा, वॉलेट, स्टेपलर, पेंसिल बॉक्स एंड कोई बॉक्स है क्यूब बॉक्स। इसमें भी देखिए आर्म दे रखी हैं
और इसको हम जितना ओपन करेंगे वो एंगल उतना ही बनता चला जाता है। तो ये भी इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। नेक्स्ट आते हैं अभी फिगर इट आउट में। ये है एक बाइसिकल में दो टाइप के एंगल देखें यहाँ पर दिया है, एक तो ये एक ये। तो देखिए इसमें एक एंगल बनता है BCD या DCB या ADB या BAD। इसमें से हम D को भी और C को भी या A को भी एंगल बना सकते हैं और आगे के एंगल्स भी इसमें निकाल सकते हैं। वर्टेक्स जो पॉइंट दे रखे हैं ये डॉट डॉट वाले, ये सब हमारे वर्टेक्स हैं। तो यही बताना था इसमें वर्टेक्स कौन कौन से हैं। तो ABCD हमारे इसमें वर्टेक्स हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ द लेवल एंड एंगल विद आर्म्स ST एंड SR। तो एक एंगल बनाना है जिसकी आर्म्स ST और SR है। देखिए यहाँ पर ST और SR S दोनों में कॉमन है, तो एक एंगल हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया और जो कॉमन है वर्टेक्स उसको हमने X बना लिया है। एक साइड बनाते हैं T, एक साइड बनाते हैं R। तो ये हमारा हो जाएगा एंगल, जो कि एक रफ है, उसकी कोई फिगर है नहीं, ये रफ फॉर्म में हमने इसको बनाया है। नेक्स्ट दे रखा है एक्सप्लेन वाई APC एंगल कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल P। देखिए इसमें दो एंगल हैं, दोनों टाइप के जोड़ दिए हैं। एक है APB, एक है BPA, एक है BPC और एक है CPB। तो दो एंगल को मिक्स करके दिया है। एंगल यहाँ पर है APC क्योंकि दो आर्म्स उसके साथ में दी गई हैं, बट हम इसको एंगल P नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट है नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। नेक्स्ट फिगर में हमें बताना है कि कौन कौन से एंगल्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है PTQ, PTQ और QTR। वर्टेक्स हमारे पास T है, तो दोनों कंडीशन में हमारे पास T आ गया है। दो एंगल्स में थे, हमने बता दिए हैं। इसको जस्ट उल्टा भी कर सकते हैं, अपोजिट भी, तो QTR भी कर सकते हैं और इसको RTQ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका मेक एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर नोटबुक या ऑन पेपर, लेबल ABC, ड्रॉ द पॉसिबल। ये सेम क्वेश्चन 3 जैसा है, हो जाएगा। ऐसे ही इसमें नेक्स्ट है, देखिए कुछ कंपेयरिंग एंगल्स दिए गए हैं। एक पैंथर दिया है, उसने अपना मुंह खोला हुआ है, तो किस एंगल पे खोला है। ऐसे ही यहाँ पर एक फिश दी है, वो भी अपना मुंह खोल कर रखी है, तो वो उसने कौन सा एंगल उसके मुंह के शेप से बन रहा है। ऐसे ही ये क्रोकोडाइल दिया है, ये सेम ही है। ये भी बताना है कि किसका ज़्यादा खुल रहा है जॉ, किसका कम है, और अरेंज करना है। तो देखिए सबसे कम मेरे को यहाँ पर फिश का लग रहा है, तो नंबर 1 पे फिश। उसके बाद मुझे लग रहा है क्रोकोडाइल का, फिर है पैंथर का, और सबसे लास्ट में चिड़िया ने ज़्यादा मुंह खोला हुआ है, तो ये है 4th नंबर पे। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बताना था, हमने इसको बता दिया है। इज़ इट ऑलवेज ईजी टू कंपेयर टू एंगल्स। क्या हम इनको ईजी कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए इसको ऑब्जर्व करके ही देख सकते हैं इसको, क्योंकि ये रफ फिगर बनी है, तो इसमें जो देख करके आपको लग रहा है कौन सा बड़ा है वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसी ही है। फिगर इट आउट, फोल्ड a rectangular sheet of paper, then draw a long line along the fold created। देखिए एक पेपर है, उसको फोल्ड किया है इन्होंने और पूछा है कि कितना एंगल ये बन रहा है। आप इस पे पहले सबसे इसके वर्टेक्स निकालेंगे, वर्टेक्स निकालने के बाद इनको लेबल करना होगा और उसके बाद इन एंगल्स को बता देना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 2। एक फिगर दी है तो उसमें बताया है कि कौन सा बड़ा है एंगल, कौन सा नहीं। तो AOB और XOY, ऑब्वियसली AOB बड़ा है क्योंकि उसका मुंह ज़्यादा खुला है इधर से। नेक्स्ट है AOB XOB, तो ये भी AOB बड़ा है यहाँ पर भी। अब बताना है XOB और XOC, तो ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि B और C एक ही लाइन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम ही है। इस तरीके से करके इन्होंने एंगल्स को बनाना बताया गया है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये था एंगल्स का चैप्टर। एक होता है स्ट्रेट एंगल जो कि बिल्कुल सीधा होता है, उसकी कोई नाप नहीं है। ऐसे ही होता है एक राइट एंगल जो हम विदाउट प्रोटेक्टर की हेल्प के ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं बच्चों, फिगर इट आउट में दिया है एक्यूट एंगल। देखिए इसको हम समझते हैं बिलो 90 होते हैं एक्यूट एंगल। 90 डिग्री के एंगल होते हैं राइट एंगल। 90 से लेकर के 91 से लेकर के 91 से 179 तक होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। 180 होता है हमारा स्ट्रेट एंगल। तो आप 4 कैटेगरीज में दी गई हैं। तो बिलो 90 यानी एक्यूट, 90 राइट एंगल, 91 to 179 ऑब्ट्यूज एंगल एंड 180 इज इक्वल टू स्ट्रेट एंगल। अगर हम बात करें 181 से ऊपर की तो वो हमारा होगा रिफ्लेक्स एंगल और फाइनल हो जाएगा 360 तक स्ट्रेट एंगल, सॉरी कंप्लीट एंगल। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स था। अब आता है इसको मेज़र करना। तो इसके लिए एक डी होता है, उस डी से हम इसको मेज़र कर सकते हैं, बहुत इजी है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टर। ये होता है, आपने देखा होगा ये मार्केट में मिलता है और इसमें यहाँ पर पॉइंट्स लिखे होते हैं और इधर भी लिखे होते हैं। ये जो बीच वाला होता है ये होता है राइट एंगल यानी 90 डिग्री का, और ये पूरा हो जाता है 180 डिग्री। बाकी के बीच में ये लाइंस बनी हैं, इन पर सब ड्रॉ होता है और यहाँ इनके नंबर्स लिखे होते हैं ताकि हम अपने एंगल को नाप करके बना भी सकते हैं और नापने के बाद एंगल का बता भी सकते हैं कि ये कितने डिग्री का एंगल है। तो इस एंगल चैप्टर में ये देखें यहाँ पर दिया है 90, यहाँ पर है 40 और 90 से ऊपर के जो आ जाएंगे वो इधर आ जाएंगे यानी ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये भी काफ़ी इजी हो जाता है अगर हम प्रोटेक्टर की हेल्प से कोई भी एंगल बनाते हैं। तो ये सब जो दिया है ये सब एंगल का ही पार्ट है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी इजी है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।